गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट कटोर बाय गरिमा। आज की इस वीडियो में मैं ये टेबल को डेकोरेट करने वाली हूँ। दिस इज़ अ पाइन वुड टेबल, जिसका कि टेबल टॉप बहुत ही ख़राब हो चुका है। एज यू कैन सी, कील है, बहुत सारे ऑयल स्टेन्स हैं, पेंट्स एंड पेंसिल मार्क्स हैं। आई हैव यूज्ड इट वेरी रफली फॉर माय वेरियस प्रोजेक्ट वर्क्स एंड माय फोटोशूट्स एज वेल. So today I'm going to give this table a facelift, and for that I have selected the art form decoupage. इस टेबल के बेस कलर से मैच करता हुआ ये ट्रैवल थीम का डेकोपाच टिश्यू है दैट आई हैव सिलेक्टेड. सो टू प्रिपेयर दिस टेबल, फर्स्ट आई विल बी स्क्रबिंग द टेबल टॉप ऑफ अ बिट यूजिंग दिस सैंड पेपर. इट्स अ रेगुलर सैंड पेपर, किसी भी हार्डवेयर स्टोर में आपको मिल सकता है. आई जस्ट स्क्रब दिस ऑफ सो दैट ऊपर का कोई भी रेजिड्यू, डस्ट, कोई रफ सरफेस रहे तो वो फाइन ट्यून हो जाए. उसके बाद आई विल बी अप्लाइंग जेसो. उसके बाद with the help of some decoupage glue, I'm using this one from Itsy Bitsy. You can use any one. If you don't have decoupage glue, you can also prepare a concoction of Fevicol and water. Say 2 or 3:1. 2:1 or 3:1 का ratio में you can prepare Fevicol and water solution and use that instead of decoupage glue. And उसके ऊपर वापस से इस टिश्यू को सील करने के लिए अच्छे से I will further add 1 to 2 coats or maybe 3 coats as per the requirement of this decoupage glue, and उसके ऊपर से varnish to make it waterproof and more ready for an actual table use. ओके, तो आर टिश्यू पेपर्स आर ऑल रेडी. अब स्टिकिंग का काम आता है. इसके लिए मैं 2 फ्लैट हेड ब्रश यूज़ कर रही हूँ. एक से मुझे डेकोपाज ग्लू को टेबल पे लगाना है और दूसरे ब्रश को ड्राई ही रखना है, और ड्राई ब्रश से टिश्यू पेपर को टेबल पे चिपकाने के बाद यूँ सेट करना है इस तरह. आई जस्ट शो यू दैट इन द वीडियो. ड्राई ब्रश रखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टिश्यू पेपर का ये सिर्फ टॉप प्लाई है जो कि बहुत डेलिकेट होता है, और ग्लू लगने के बाद मॉइस्चर जब इसमें आता है तो ये और भी डेलिकेट हो जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ड्राई ब्रश टू स्टिक द पेपर प्रॉपरली टू आवर सरफेस, सो दैट कि हमारा पेपर कहीं से भी फटे ना, कहीं से भी डैमेज ना हो. और ब्रश को इस तरह रन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि नीचे के जितने एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं और पेपर हमारा कायदे से टेबल पे स्टिक हो जाए. लेट्स डू दिस. मेरा ये जो टेबल है वो यहाँ सेंटर से अलग होता है. अगर मुझे इसे डिसमेंटल करना है, दिस इज़ हाउ इट गेट्स डिसमेंटल्ड, और आई वुड से इट गेट्स फोल्डेड रादर. तो वन थिंग दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ, या अगर आप भी इस तरह के टेबल या किसी फर्नीचर पे काम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है, टिश्यू पेपर को जब भी हम इस तरह चिपकाएं, एक कट यहाँ पे इन लाइन विद दिस ज़रूर दें, वरना टेबल तो हमारा ऐसे अलग होता है, पर अगर हमने टिश्यू पेपर पूरा चिपका दिया तो वो अलग नहीं होगा और हमारा पूरा प्रोजेक्ट बिगड़ सकता है. So our table is done. I've covered the full table in this tissue. Now for these extra tissues that are hanging off the table surface, here we are going to use sandpaper. यहाँ ये सैंड पेपर से ऐसे स्क्रब करके हम ये सारे एक्स्ट्रा टिश्यूज़ जो है रिमूव करेंगे. नाउ स्क्रबिंग का काम पूरा होने के बाद अब इस टेबल पे 2 लेयर डेकोपाज ग्लू की लगेगी वापस से टू सील आवर टिश्यू टू आवर टेबल. ऑलराइट, सो टिश्यू और डेकोपाज ग्लू का काम हो गया. दिस इज़ हाउ नाउ द टेबल लुक्स. अब अगले स्टेप में हमें टेबल के रिम को पेंट करना है टू गिव दिस टेबल अ क्लियर डिफाइंड लुक. Talking about the rim, it's here. ये वाला जो पोर्शन है टेबल का, चारों तरफ हमको उसको पेंट करना है. For the rim, I've selected this brown shade. It's maroonish brown, and acrylic colors के help से I'm going to prepare this shade and color the rim of table and some part of the legs in this color. And our table is finally done.
आई होप आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसा फर्नीचर है जिस पे इस तरह का फेसलिफ्ट कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें और हमें वीडियो शेयर करें। एंड या होप टू सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।